वृत्रासुर कैसे पैदा हुआ था, कंस का जन्म कैसे हुआ, रावण कैसे पैदा हुआ, हिरण्यकशिपु कैसे जन्म ले लिया, हिरण्याक्ष कैसे जन्म ले लिया, इनके जन्म का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। शिव जी ने चिता की भस्म को मला, मेरे शंकर ने जैसे चिता की भस्म को मला, मलते हड्डी भगवान शंकर के शरीर से रगड़ गई। शिव जी ने वो देखा आखिर इसमें हाथ में क्या आ गया, क्योंकि अभी तक मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में जो चिता की भस्म आती थी वो भस्म माता पार्वती जी हमेशा छान कर उसको साफ कर देती थी, पर आज थोड़ा जल्दी थी इसलिए नंदी ने सीधे ले जाकर देती है। वो चुभ गई, चुभी। शिव जी ने देखा क्या है तो मालूम पड़ा ये तो हड्डी भस्म है, मतलब एक हड्डी का टुकड़ा है वो जल चुका, हड्डी का टुकड़ा जल चुका है, वो भस्मित हो चुका है, वो जल चुका है, भस्म बन चुका है। शिव जी ने उस हड्डी के टुकड़े को उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। फेंकते समय भगवान शिव के नाम से निकल गया, शिव के नाम से निकल गया हार। और जैसे ही हर कहकर जमीन पर वो हड्डी का टुकड़ा, जला हुआ भस्म का टुकड़ा जैसे गिरा, गिरते से उससे एक असुर ने जन्म ले लिया जिसका नाम भस्मासुर हुआ। वो असुर है। प्रगटा जन्म लिया, सामने आया, हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से कहा प्रभु आपने मुझे प्रकट किया है, क्या करना है मुझको बताइए। शिव जी ने कहा तुम्हारा नाम भस्मासुर होगा, तुम्हें इसलिए प्रकट करा है कि तुम एक ही काम करोगे, मेरे लिए चिता की भस्म ढूंढ कर लाओगे प्रतिदिन। प्रतिदिन जो शिव जी पे एक लोटा पानी चढ़ाता है, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय प्रतिदिन जो शिव के मंदिर के सामने से निकल कर जाता है, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाता है या एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है या कुछ भी ना चढ़ाकर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है, शिवलिंग का भी स्पर्श नहीं कर सकता तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाता है, जो शंकर के मंदिर के सामने भी शीश नवाकर निकल जाए वो भी नहीं करा तो भगवान शंकर के मंदिर का जो शिखर दर्शन कर लेता है। प्रतिदिन का अगर कोई नियम एक धारण कर लेता है तो यहाँ भस्मासुर की कथा कर रही है कि मेरा शंकर एक ना एक दिन उसे वर प्रदान कर ही देता है, जो नियम लेता है। एक नियम बनाओगे ना तो वर जरूर मिलेगा। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा सुन बैसाख का महीना चालू हो गया, कोई नियम तो ले ले। उसने कहा गुरुजी नियम मेरे से नहीं दिया जाता, मेरे से ना तो भूखा रिया जाए ना उपास करा जाए, मैं कोई नियम नहीं लेना चाहता। कोई तो नियम ले ले। तो उसने कहा एक नियम ले लेता हूं। क्या? मेरे पास में एक कुमार रहता है, मटके बनाता है, उस कुमार का घर मेरे घर के पास में है, उससे मैं रोज मिलता हूँ। एक काम करता हूँ, जब तक मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बस इतना नियम तो ठीक है। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इसको मालूम था कि कुमार रोज रोज इसी के साथ में रोज चलता फिरता, इसी के साथ जाता आता, सुबह से इसको मिल जाता। इसने नियम ले लिया कि कुमार का मुंह देखेगा तब ये भोजन करेगा। 20 दिन निकल गए। 21वां दिन कुमार चले गया मट्टी खोदने, इसको मिला नहीं। अब ये भूख से बिलख रहा, भगवान कहां चले गया वो भगवान। 25 बार छत पे चढ़ गया, देखिए आया पर कुमार नहीं मिला। इसके घर पहुंच गया, कुमार के पत्नी से पूछा कहां है, तो के मिट्टी खोदने गया। कहां पे? तो के नदी पे। ये नदी पे पहुंचा। जैसे ही नदी पर पहुंचा उसका मुंह देखने के लिए कुमार मिट्टी खोद रहा था और खोदते खोदते कुमार को उस मिट्टी में से एक सोने का घड़ा निकल गया। सोने का घड़ा निकला, इतने में ये बस कुमार को देखा और देखते से बोला देख लिया देख लिया देख लिया, और देख के तुरंत भाग गया और रोटी खाने बैठ गया। कुमार को लगा कि मेरा सोने का जो हंडा निकला इसने देख लिया, अगर इसको हिस्सा नहीं दूंगा तो ये जाके पुलिस में कह देगा। एक काम करता हूं कि इसको आधा हिस्सा देता हूं। और कुमार सोने का हंडा लेकर इसके घर पहुंच गया और जाते से कही भाई भैया हाथ जोड़ता हूं, आधा तू रख ले आधा मुझे दे दे। उसने कहा क्या? तो कि ये सोना का हंडा मिला था, तूने चिल्ला के कहा था ना देख लिया देख लिया देख लिया,
तूने कहा था ना देख लिया। इतने में वो सामने वाला बोला, सही कहता हूं, मेरे गुरुजी ने मुझे नियम दिलाया था कि कोई भी एक नियम ले ले, भगवान तेरा भंडार वैसे ही भर देगा, तो नियम तो ले। मैंने नियम लिया था कुमार का मुंह देखने के लिए, तो सोने का हंडा मिल गया, भले मैंने उसका मुख देखा पर आधा माल तो मिल गया। उसी तरह हम कुछ नियम ले कि हम शिव जी को एक लोटा पानी रोज चढ़ाएंगे, एक चावल का दाना रोज चढ़ाएंगे, या एक फूल रोज चढ़ाएंगे, या एक फूल की पत्ती रोज चढ़ाएंगे, या शिव जी के मंदिर में जाऊंगी तो शंकर जी को स्पर्श करूंगी, या शंकर जी के मंदिर में दिया जरूर लगाऊंगी, या मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया जरूर लगाऊंगी, या पानी जरूर डालूंगी। कोई एक नियम हम अपनी जिंदगी में ले। जब आप नियम लोगे तो पूरा करने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव होगा। एक नियम लेकर ले तो एक नियम। हमारी तो आदत ऐसी हो गई है, हमें कोई नियम लेना ना कुछ करना, बस कहीं से ऐसा महाराज मिल जाए जो छू मंत्र करके हंडा निकाल के दे दे, बस ना हमें नियम लेना ना कुछ करना। अरे भाई भजन नहीं करोगे तो कहां से मिल जाएगा? कर्म करो फल जरूर मिलेगा। और देखो इन पत्रों में कहा, सारे पत्र बड़े सुंदर लिखे हैं आप लोगों ने। कमलजीत सैनी, हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा, हाथ दोनों हिलाइएगा। कहाँ है? अच्छा इधर है क्या? दोनों हाथ हिला दीजिएगा, ठीक है? इधर सोफे पर दोनों पर हर हर महादेव। कमलजीत सैनी हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। गुरुदेव आपकी कथा 2021 लॉकडाउन से सुन रहे हैं। मेरा बेटा 2009 में बीमार हुआ, उसको स्किन रोग हो गया। डॉक्टरों का इलाज सब कुछ करा लिया, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा। दिल्ली क्या सारी दुनिया के डॉक्टर दिखा लिया पर स्किन रोग ठीक नहीं हुआ। हम चारों तरफ से हार चुके थे, जिसने जो बताया सब कुछ कर लिया था पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जब कथा सुनी आपकी, उसमें शिव महापुराण पर विश्वास सुना और उस विश्वास के साथ में आपने जैसा जैसा कहा वैसा उस बच्चे के लिए करना प्रारंभ करा। एक फूलों वाला उपाय, सावन का 1 महीने 1 लोटा जल का चढ़ाना उपाय, और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। देवाधिदेव महादेव की क्या कृपा रही गुरुदेव कि जैसे ही करना चालू करा, 2021 से आपकी कथा सुन रही हूं और उपाय करना प्रारंभ करा। आज मेरा बेटा 90% ठीक हो गया, उसको दवाई की जरूरत भी नहीं है। 90%। बैठिए, हर हर महा, ये शिव कृपा। अगर भक्ति है, विश्वास, एक पत्र और है देखिए, दीपाली शर्मा हिमाचल प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दीपाली शर्मा, इन्होंने लिखा है, गुरुदेव नौकरी नहीं थी, बहुत दुखी थी, खाने तक के लाले पड़ गए थे। पशुपतिनाथ के व्रत प्रारंभ करे, मैंने कथा नहीं सुनी थी, किसी ने बताया था कि व्रत कर लो, मैंने व्रत कर ली है और बाबा की ऐसी कृपा रही कि मेरी सरकारी बैंक में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धोख लगाने प्रणाम करने आया। ये पत्र दीपाली हिमाचल प्रदेश से, और उन्होंने पद भी लिखा है, गुरुजी मुझे बैंक में विशेषज्ञ अधिकारी की नौकरी मिली है। यहां लिखा है विशेषज्ञ अधिकारी की नौकरी। ये शिव कृपा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटू, दया करी दर्शन। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आप शिव को समर्पित तो करो।
एक नियम बना लो आप कि मुझे एक लोटा पानी चढ़ाना है, और कितनी कितनी भी बड़ी बीमारी, फिर निवेदन करूंगा, कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी कहूंगा कि आप शंकर की भक्ति में लगो। ये पत्र आया है कैंसर से जुड़ा हुआ, देखिए। मेरा नाम शिमला देवी है, बनवारी नगर, सिहानी, चुंगी, गाजियाबाद से कथा सुनने में आई हूँ। कहीं बेटी हैं? बेटी हो तो हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला दीजिएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, गुरुदेव पशुपतिनाथ की कृपा, मेरे पति की पीठ पर एक गांठ थी गुरुदेव। वो गांठ बड़ी होती चली जा रही थी, जिसका पता तक नहीं चला। जब दर्द उत्पन्न हुआ तब उसको दिखाया, गांठ आई। सब तरह के ऑपरेशन की सबने राय दी और बताया कि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, पर आपने कहा था एक कथा में कि शिवजी को चढ़ाया हुआ जल या रुद्राक्ष का जल शंकर को समर्पित कर कर उस जल को पीना चालू करो। गुरुदेव वो जल पीना चालू करा, आज मेरे पति की पीठ की गठन है, अब गांठ नहीं है। ये शिव कृपा। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव करुणा सागर कि अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा, जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, और हम तो यहां तक कहेंगे कि केवल दुख तकलीफ या कष्ट में ही नहीं, शंकर को एक लोटा पानी, तुम्हें लगता है कि अभी मेरा काम नहीं हुआ, तुम्हें लग रहा है कि मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, रोज आराधना करती हूँ, रोज जल चढ़ाती हूँ, इसके बाद भी मुझे दुख है, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ विपदा भारी है, इसलिए मेरा भोलेनाथ धीरे धीरे काट रहा है। थोड़ा समय तो लगेगा पर काट देगा। ये विश्वास के साथ मंदिर में जाए, आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। आप विश्वास के साथ शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, और जब विश्वास के साथ आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो यह विश्वास मानकर चलना कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव ना कर दे। महादेव ना कर दे। जब वो कामदेव को भस्म कर सकता है, जब वो कामदेव को भस्म कर सकता है, तो क्या आपके दुख को, तकलीफ को, समस्या को, कष्ट को भस्म नहीं कर सकता? क्यों ना? जब काम के विहीन पूरी मृत्यु लोग को कर सकता है, तो क्या रोग के विहीन ये शरीर नहीं कर सकता? आप दिल से कहो, वो दिल से सुनेगा। शंकर भगवान ने भस्मासुर को प्रकट करा और भस्मासुर से कहा, सुन तेरा एक काम है, चिता की भस्म लाकर देने का। भस्मासुर गया चिता की भस्म लेने के लिए, ढूंढता रहा, भस्म लाता रहा, देता रहा, कभी भस्म मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। चिता की भस्म जब शंकर भगवान को नहीं मिलती, एक दिन भस्मासुर के मन में आ गया, और भस्मासुर असुर प्रवृत्ति से भरी हुई थी उसके अंदर, क्योंकि अस्थि से, हड्डी से उत्पन्न हुआ है। क्यों? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा क्यों नियम है कि किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को, उसके हड्डी के 2-4 टुकड़ों को, एक अस्थि का टुकड़ा हो, 2 हो, उसको किसी पवित्र नदी में, गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ऐसी पवित्र नदियों में किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को क्यों डाला जाता है? भाई एक कारण तो यह है कि देवी भागवत में लिखा है कि गंगा जी ने वर मांगा था भगवान शंकर से कि मुझे वर दीजिए, किसी के प्राण छूटने के बाद अस्थियां जब मेरे जल में आए
तो जितने समय तक गंगा के जल में मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां पड़ी रहेगी, उतने दिन तक उस जीवात्मा को वैकुंठ में पड़ा रहना पड़ेगा। ये वर दे दीजिए। तो या तो दुनिया के लोग कहते होंगे कि वो अस्थि इसलिए लोग गंगा जी में ले जाके डालते हैं कि गंगा जी में जितने दिन तक अस्थि पड़ी रहती है उतने दिन तक वो जीवात्मा भगवान के वैकुंठ में पड़ी रहती है, भगवान के धाम में पड़ी रहती है। पर ये बात तो देवी भागवत की है। पर ब्रह्मवृत्ता पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत, गरुड़ पुराण के अंतर्गत, पद्म पुराण के अंतर्गत, अग्नि पुराण के अंतर्गत जब पवित्र नदियों का वर्णन आता है और उसमें हड्डी के टुकड़े को, अस्थियों को विसर्जन का जब वर्णन आता है तो उसका मतलब क्या है, उसको समझे तो सही। शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, यम उसकी जीवात्मा को स्पर्श कर कर, गरुड़ पुराण में लिखा है, जीवात्मा को लेकर जाते हैं। जब यम जीवात्मा को लेकर जाते हैं तो ये शरीर का स्पर्श यम को हो जाता है, यम जाता है तो यम इस शरीर को भूतों को दे देते हैं। इस शरीर को भूत, भूत किसको कहा गया? भूत का मतलब ये नहीं होता कि कोई सामने दिख गया ना, काला काला दिख गया ना, उसको भूत कहा गया। भूत का मतलब ये नहीं होता। भूत का मतलब ये होता है कि ये संसार में रहने वाला जो मनुष्य है, जो मानव है, ये जितने जो संसार में रह रहे हैं, ये क्या भूत से कम है? इनके बराबर संसार में कोई नौटंकी नहीं कर सकता रे भाई। जितने तुम लोग बैठे हो ना और जितने अपन लोग बैठे हैं, इनसे बराबर कोई भूत कम नहीं है। कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, और दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल जाए तो सबसे चढ़ जाए। बोलो रे भूतों, अरे बोलो तो सही, तेरा क्या होगा रे कालिया, विचार तो करो। दूसरे का धन मिल गया, किसी का पैसा ले लिया, खा गए, और नाटक इतना करे कि हम प्याज नहीं खाएंगे, हम लहसुन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर दूसरे का धन खा जाओ, दूसरे की संपदा खा जाओ, दूसरे की दौलत खा जाओ, दूसरे की मान प्रतिष्ठा यश खा जाओ, वो खा जाओगे। अरे ओ भेरू, जरा विचार तो करो, कहा जाओगे? नाटक, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर रेंदो दादा नी क्यों। वैसे ही लोग कहते हैं सिवर वाला महाराज पहाड़ी टेढ़ी कथा बाचे। फिर निवेदन करूंगा, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधर जाओ, दो में से एक काम अच्छा करो, जिंदगी सार्थक होगी, सवरेगी। एक अस्थि का टुकड़ा संसार वालों को दे दिया, कहा ये अस्थि क्यों दी गई, ये हड्डियां क्यों बीन कर लाते हो, क्यों गंगा जी के जल में देते हो, क्यों पवित्र नदी के जल में देते हो, क्यों नर्मदा में, क्यों क्षिप्रा में, क्यों आदि सरयू में, क्यों गोदावरी में, क्यों कृष्णा में, क्यों मंदाकिनी में, क्यों क्यों विसर्जन करते हो, उसका कारण क्या है, पवित्र नदी में क्यों भेजा जाता है? तो कहा इस अस्थि जब तक घर के अंदर रहती है, जीवात्मा के जाने के बाद हड्डी का टुकड़ा जब तक अस्थि उस भूमंडल पर रहती है, तब तक उस अस्थि के बल पर वो जीवात्मा का चित्त वृत्ति जिस घर से अर्थी उठकर गई है, वो जीवात्मा की वृत्ति उस घर तक रहती है। जब अस्थि को ले जाकर किसी पवित्र नदी में डाल दिया जाता है, तो पवित्र नदी के जल में संतों के पूजन पाठ का तप रहता है। आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भजन करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो व्रत करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो स्मरण करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो राम नाम कृष्ण नाम भजते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो जगदम्बा की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो दुर्गा महारानी का मंदिर का दर्शन करते होंगे, 33 कोटि देवता। आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। और ऐसे पवित्र जीवात्माएं जब नदी के अंदर स्नान करती हैं, तो इनका तप बल का तेज उस नदी में जाता है, और जो हड्डी पड़ी रहती है उस पर जब इनके तप बल का तेज पानी के साथ छूता है, तो उनको परम पद मिल जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो बहता पानी। आप जो मानेंगे वो अनुकूल है, जो माने।
अब एक बात और सामने खड़ी हो जाती है, ध्यान देना। जो जीते जी गंगा नहाकर चले जाए, फिर उसकी हड्डियों को गंगा जी में डालना जरूरी है कि नहीं? अब तुम्हारे हित की बात आ गई, और केवल तुम्हारे नहीं, सियोर वाले महाराज की भी हित की, ठीक है? और दीनानाथ तो भी सुन ले। अच्छा अच्छा, सबके हित की। कि अगर कोई जिंदा जी गंगा का स्नान करिया, फिर इतनी दूर उसके बच्चे उसकी हड्डियों को, उसकी अस्थियों को नहीं लाए, तो गंगा उस जीव को तार देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता जिंदा हैं, बच्चे अगर उनके जीते जी खूब सेवा कर लें, तो मरने के बाद तुम किसी को भोजन नहीं भी कराओगे तो भी गंगा तार देगी। स्मरण करिएगा, जिस घर में मां बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होगा वहां आनंद होगा, जहां माता पिता का आदर होगा वहां बरकत होगी। जहां जब तक जिंदा हो तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर वही वाली बात आ गई कि तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छा काम करो। 50 बार गंगा नहाने आ जाओ, शरीर चले गंगा नहाओ, शरीर चले गंगा जाओ, शरीर चले तीर्थ जाओ, और तुम्हारे घर में चले तब तक दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, कथा करवा लो, भागवत करा लो, स्मरण कर लो, तुम्हारी जब तक चले तब तक करा लो। और इसके बाद जब दूसरों की चलना चालू हो जाएगी तो जी दो रोटी का ढाई मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी जब तक घर में चले और तुम्हारा शरीर चले तब तक सारे अच्छे काम करो। जीते जी गंगा नहा लो, बाद में अस्थियों को ले जाकर हरिद्वार भेजने की भी जरूरत नहीं है। जीते जी नहा लोगे। जीते जी नहाने का मतलब है अपना एड्रेस गंगा मैया को देकर आ गए कि मैं दिल्ली से आई हूँ नहाने के लिए। गंगा जी को मालूम है कि 15 नंबर मकान में, ये वाली बिल्डिंग में, इस फ्लैट में रहती है और ये नहाने के लिए आई है। अब गंगा जी की ड्यूटी है कि तेरे प्राण छूटेंगे तो तू भले गंगा मत जा, तेरी हड्डियां भले ना जा, पर गंगा तेरे पास पहुंच जाएगी, तुझे तार देगी। जीते जी जाएगी। जीते जी बेचारे को एक रोटी नहीं खिलाई, और मरने के बाद इतना बड़ा फोटो लगा के पटे पे भर के, कंडा जला के, गाय का गोबर का कंडा, उसमें आग लगा के, और घी और शक्कर, और फिर बाद में सिर पे पल्लू लेके दादाजी के धोख लगा रही, माफ कर दे। दादाजी भी ऊपर से सोच रहे, रुक तो जारी चंद्रघंटा, रुक। खुद तो रायता खा रही, पूड़ी खा रही, खीर खा रही, और मुझे शक्कर और घी छोड़ दिया। और मुझे पहले से ही तो दमे की बीमारी थी, सांस की, ऊपर से कंडा जला दिया, धुआं अगर लगा दिया। रुक जा, रुक। इसलिए निवेदन है, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। ऐसे पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर अच्छा रहे, भगवान खूब कृपा कर रखे, तो भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार शिव महापुराण में हरिद्वार में जाकर फिर सुन लूं ऐसे कृपा कर। वो शिव से बहुत सारे लोग रह गए आने के लिए, सब तैयारी करके बैठे थे। वो तो हमने एक दिन कथा में कह दिया था, ज्यादा भीड़ नहीं, जगह भी तो देखना पड़ती है। जैसे आप लोग बाहर से आए, वैसे यजमान परिवार भी बाहर से आया, हैदराबाद से आकर कथा करा रहा है। कहां से व्यवस्था करे वो, कितनी व्यवस्था करे वो तो कभी योग लग गया तो बिठले सेवा समिति, पर कभी योग बना, बाबा की कृपा हुई, और कहीं अच्छा बाबा करुणा करे। कल उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य लोग आए थे। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई रात्रि को, जब प्रदेश अध्यक्ष पधारे तब उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात कराई उत्तराखंड के। तो उन्होंने यही कहा कि गुरुदेव कथा तो सुनते रहते हैं, पर कृपा अभी और बाकी है।
तो हमने कहा बाबा जब बुलाएगा और शिव की कृपा होगी फिर हरिद्वार जाएंगे। ये तो शिव है, ये तो मेरा ओघड़ी है, शंकर है, वो बुलाता रहे, आते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, शरीर चले तब तक भजन स्मरण करिए। ये बेटे से भोले वाले हो, यही शिव कृपा। दिनेश जी एक बात तो है, भगत बहुत जोरदार जोरदार रहा है, यही शिव कृपा। सबकी भक्ति है और अलमस्तता है, अब भक्ति का आनंद है, यही आनंद है, यही सुख है। इसी को बस भजन कहते हैं, बस यही आनंद, इसी को सुख। भस्मासुर ने पूछा मैं सब दूर जाता हूं, भस्म मिलती है, चिता भस्म कभी नहीं मिलती है। तो भस्मासुर बड़ा चतुर था और उस भस्मासुर को गुरु मिल गए थे शुक्राचार्य, और उन्होंने कह दिया था तू असुर है, असुर प्रवृत्ति को और पनपाया। जितने असुर होते हैं ना, इनको कोई भूख मारने वाला मिल जाए तो ये और उग्र हो जाता। कहां चिता की भस्म ढूंढने जाता है, शंकर जी के पास में रहता है, तो शंकर जी से वर मांग ले कि तू जिस पे हाथ रखे वही भस्म हो जाए। रोज रोज शमशान जाने का लफड़ा ही खत्म, अपनी खुद की कंपनी डाल, काय को माथा पच्ची कर, खुद भस्म की फैक्ट्री बनाओ, बार बार टेबलेट लेने काय को मेडिकल जा, खुद बनाओ। अच्छा ये भी बड़ी विचित्र है, शुक्राचार्य जी ने बोला और इसके दिमाग में बैठ गए। ये बड़ी विचित्र बात होती है महाराज, सिर दुखता है, दवाई पेट में जाती है, दवाई को कैसे मालूम पड़ता है कि ये सिर ही बंद करेगी? इसको सिखा के भेजा जाता है कि तू सिर में ही जाना। हाथ दुखता है तो दवाई पेट में जाती है, दवाई को कैसे मालूम कि उल्टा ही हाथ दुख रहा है, इसी पे जाना। आंख दुखे दवाई पेट में जाए, दवाई को कैसे मालूम कि इसी आंख में जाना। जैसे दवाई अपना काम करती है पेट में जाने के बाद कि उसको कहां जाना है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा जितने लोग श्रवण करते हैं सबको लगता है महाराज हमको ही दे रहा। ये दवाई ये असर करती है, ऐसा लगता है ये हमको तो नहीं कह रहा, कहीं हमको तो नहीं कह रहा, कहीं हमको तो नहीं कह रहा। ये दवाई वहीं फिट होती है जहां होना है, जहां दर्द होता है वहीं जा। भस्मासुर ने सोचा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अपनी कंपनी का निर्माण करो, अपनी कंपनी तैयार करो, और अपनी कंपनी तैयार करना है। भस्मासुर जैसी चतुरता लेकर आओ रे भाई। सेल्फ बनना, स्वयं अपने आप को हमको वो बनाना है। दूसरे के यहां नौकरी करें ये अलग बात है। शंकर भगवान से कहना भोलेनाथ तेर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर रही हूं, मैं दूसरे के यहां नौकरी करूं वो नहीं चाहिए, 50 मेरे घर नौकरी करे ऐसा बलवान बनाकर भेज दे। आत्मनिर्भर भारत, सही है गलत है? यही नाम दिया है ना। अमृत महोत्सव चल रहा है भारत की भूमि पर स्वतंत्रता का, और आत्मनिर्भर भारत, स्वयं को सेल्फ, अपने आप को हमें उतना बलवान बनाना है कि अपनी खुद की कंपनी चले। ये भस्मासुर से सीखना, अपना खुद का काम स्वयं का इतना बलवान बनाओ कि हम दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाएं तो दूसरा हमारे यहाँ नौकरी करे। इतनी बलवंता, इतनी प्रबलता होना चाहिए, और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, शंकर ही कर सकता है, शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता, शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं करेगा। आज मंदिर मंदिर में शंकर जी की आराधना हो रही है, प्रत्येक मंदिर मंदिर में शिव की आराधना हो रही है। अब दुनिया के लोगों को शंकर जी का मंदिर भी खटकने लगा है। अब दुनिया के लोगों को शिव जी का मंदिर भी खटकने लगा है। अभी बीच में बहुत रामनवमी के समय पर, हनुमान जयंती के समय पर कई कई जगह उपद्रव हुआ, तो लोगों ने
किसी मंदिर को नहीं छुआ तो शंकर जी के मंदिर को तोड़ फोड़ करी, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि शंकर सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। शिव फिर सम्मुख में आकर प्रकट हो गए हैं। शंकर फिर अपने इस सनातन धर्म को आगे लेकर जाना चाहता है, इसलिए उपद्री तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं। तो शिव भक्ति को, शिव भक्ति से दूर नहीं, आत्मनिर्भर भारत की ओर चलना है हमको। ये भस्मासुर की कथा कर रही है। कह दिया शुक्राचार्य जी ने खुद, ये कहां ढूंढने जाते हो कि वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी। अपने हाथ को इतना बलवान बना लो, जिसके हाथ धर ने वही भस्म। अपने कर्म को इतना प्रबल बनाओ, मेहनत में पीछे मत हटो और आगे बढ़ते चले जाओ। संपदा खुद आने लगेगी आपके जीवन में, देखो खुद आने लगेगा आपके जीवन में। अब बढ़ो तो भस्मासुर को लग गया। भस्मासुर शिव जी के पास गए। शंकर भगवान ने पूछा, क्यों रे भस्मा, मेरे लिए चिता की भस्म लाया? भस्मासुर बोले, प्रभु जी मैं ढूंढने के लिए जाता था, भस्म मिलती नहीं थी, तो फिर वापिस आ गया। क्या चाहता है बोल? भस्मासुर ने कहा, आप मुझे वर दे दीजिए कि जिसके ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। कहां रोज वो चिता की भस्म ढूंढने जाऊंगा, किसी को भी निपटा के तुरंत भस्म लेके आ जाऊंगा। अब शिव जी भी भोले, इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले कि भूल गए कि अपने कोई भस्म बना दे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, कितना जोरदार मेरा शिष्य है। अब इनको ये नहीं मालूम कि कई बार शिष्य भी गुरु जी को खड्डे में डाल देते। एक गुरु जी के दो शिष्य, गुरु जी बैठे थे, एक ऐसा तखत था, तखत के ऊपर एक पाटे पे बैठे थे और भगवान की सेवा कर रहे थे श्रृंगार। गुरु जी ने अपने एक चेले को बुलाया, बेटा, ओ बेटा। और चेला इतना आलसी, हाँ गुरु जी, बेटा सुनो, थोड़ी सी तुलसी ले आओ ना बगीचे में से जाकर, शालिग्राम जी को चढ़ाना है। तो बोला, गुरु जी तुलसी कैसी होती है? तुलसी के पत्ते इतने बड़े होते हैं क्या? तुलसी का पेड़ कितना बड़ा होता है? उसमें कितने फल लगते हैं? गुरुजी ने सोचा ये तो मूर्ख है। गुरुजी ने दूसरे चेले को बुलाया, वो और ज्यादा आलसी। बेटा, हाँ गुरुजी। जा बेटा, तुलसी लिया, शालिग्राम जी को चढ़ा। गुरुजी, तुलसी के पेड़ पे चढ़ूंगा कैसे? पत्ते लाने के लिए। गुरुजी ने कहा, बताओ क्या मूर्ख हैं दोनों की दोनों। अच्छा, गुरुजी समझ गए ये मूर्ख मूर्ख नहीं है, काम नहीं करना है, ये उसका बहाना है। नहीं काम करना ना उसका बहाना। इतने में गुरुजी बोले, ठीक है काम करो, मैं पूजन में बैठा हूं, उठ नहीं सकता, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, आगे से मेरा तखत उठाओ, पीछे से तखत उठाओ और मुझे तुलसी के पास लेके चलो। अब दोनों उठा रहे दम लगा और उठा के और तुलसी जी के पास में लेके गए और तुलसी जी के पास में लेकर गए और गुरुजी ने तुलसी तोड़ी और बच्चों को दिखाई, ये रही तुलसी और ये शालिग्राम जी। अगली बार याद रखोगे? छोरा हम बोले, चिंता मत करो, अब बाप जमाने में कभी नहीं भूलेंगे कि तुलसी ऐसी थी, अब नहीं भूलेंगे। वो तो शिष्य से जितने चतुर उससे चतुर गुरु होना चाहिए, तो जीते, नहीं तो शिष्य। अरे महाराज, गुरु जी ने दे दिया, शिव जी ने दे दिया भस्मासुर को वर, जिस पर हाथ रखेगा उसी को भस्म। अब गए, सबसे पहले भस्मासुर गया शुक्राचार्य जी के पास। गुरु जी बोले, कहां है, क्या हुआ, इधर। शुक्राचार्य ने सोचा इसको भस्म होने का वर मिल गया और ये मुझे निपटाया पक्का। जो खड्डा खोदता है सबसे पहले वो ही उसमें गिरता है, ये मुझे निपटाया। शुक्राचार्य जी उधर खड़े, भस्मासुर इधर खड़ा। गुरुजी आओ ना, मेरे को आपको प्रणाम करना है। शुक्राचार्य जी बोले, रहने दे दादा, आज मेरा उपवास है, आज के दिन में किसी से प्रणाम नहीं करवाता। अरे गुरु जी प्रणाम तो करवाना चाहिए, गुरु जी को उनको तो प्रणाम करना। अच्छा एक काम करो, चरणों को प्रणाम मत करवाओ, सिर्फ करवा लो। और इतने में शुक्राचार्य जी भागे लंगोट लेके। अब इसने अपना साम्राज्य उत्पन्न कर लिया, खूब बड़ा साम्राज्य बनाया। बनाने के बाद ये शंकर जी के पास गया, भोलेनाथ जी मेरे मित्र कह रहे हैं
कि शंकर जी तो बड़े विचित्र हैं, वो आशीर्वाद अगर देने वाले होते तो खुद शमशान में क्यों रहते? शंकर जी के पास है ही क्या आशीर्वाद देने के लिए? उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त तो कह रहे हैं, भस्मासुर बोला कि प्रैक्टिकल करके देखना पहले शंकर जी ने सही आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। इसलिए मैं आपके पास नहीं आया, सबसे पहले हाथ आपके ऊपर ही रखूंगा। शंकर भगवान और शिव जी आगे आगे हर 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 कहते 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 सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। और भस्मासुर उनके पीछे भाग रहा, ढूंढते ढूंढते जैसे बैकुंठ में पहुंचे भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो क्या गया, क्यों छुप रहे हो शेषनाग के पीछे? भगवान बोले अरे वो भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? जो मैंने प्रकट करा था, फिर मैंने उसको आशीर्वाद दिया जिसके हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, वो मुझे भस्म करने आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा काय को ऐसा आशीर्वाद दे देते हो साहब? कंपनी खोलो, माल बनाओ, पर वही माल इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाए? चीज बनाओ, अच्छी बनाओ, पर साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हुआ है ना, साइड इफेक्ट हुआ है। तुमने भर तो दे दिया, आशीर्वाद तो दे दिया, पर वो आ गया और तुम्हें निपटाने के लिए आया, तुमको ही भस्म करना आया। शंकर भगवान ने कहा कुछ तो करो। भगवान विष्णु ने सुंदर एक मोहिनी स्वरूप धारण करा। भस्मासुर बाहर खड़ा था, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर भगवान विष्णु गए। जाते से ही बोले अरे ए भस्मा, कितना सुंदर है तू, कितना सुंदर है। भस्मा खुश हो गया, वाह 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 वाह। और कोई स्त्री अगर पुरुष की तारीफ कर देना, जीजा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो जीजा तो बेल्ट और थोड़ा सा ढीला करके, अब अगली बार जीजा जब आएगा ना सामने, काला कलर का चश्मा भी लगा के आएगा और एक टोपी जोरदार, और जूता भी अच्छा जोरदार कसा हुआ, और मोजा भी चढ़ा हुआ, और जीन्स 4 जगह से फटेली। अब भस्मासुर को स्वयं भगवान विष्णु तारीफ कर रहे, बड़ी सुंदर रूप धरकर, इतना सुंदर रूप मेरे नारायण ने बनाया, और आते से करे कितने सुंदर हो भस्मासुर तुम। पर एक बात है, भस्मासुर ने कहा तुम भी बड़ी सुंदर हो, मेरा मन है मैं तुमसे शादी कर लूं। पर भगवान बोले मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है। क्या तुम्हें नाचना आता है? भस्मासुर बोले मैं सब कुछ जानता हूँ, अपने हाथ से लोगों को भस्म भी कर सकता हूँ, मेरी राज सत्ता भी है, मेरा वैभव भी है, मेरे पास में धन भी है, मेरे पास दौलत भी है, संपदा भी है, मेरा राज सिद्धांत भी है, तुम कहो तो इंद्र का सिंहासन तुमको दे सकता हूं, सब कुछ है, पर मुझे नाचना नहीं आता। इतने में भगवान बोले, नारायण बोले मोहिनी स्वरूप में, मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसको नाचना आता, मेरे जैसा जो नाच सकता होगा मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी हॉबी है डांस, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मेरे से शादी करना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। इतने में भस्मासुर बोल दिए क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? ओ ऐसी बात कर रहे हो, मैंने तो गजन कित्तों को सिखाया, जिनको सिखाया वो आज तक बच्चे ही हैं। भस्मासुर बोला क्या बोल रही हो? भगवान बोले नहीं, वो तो मेरे जीवन फिसल गई। क्या आप मुझे सिखा सकती हो? बिल्कुल, चलो। अब भस्मासुर डांस सीख रहा है, नृत्य सीख रहा है। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने करे ऐसे, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने एक हाथ रखा ऐसा, भस्मासुर ने भी रखा ऐसा, भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ रखा सिर पे, और भस्मासुर ने भी जो रखा सिर पर, भस्म हो गए। बस शिव जी बाहर निकल कर आए भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ जी ने आते सी भगवान विष्णु से कहा गजब गजब, तुम्हारे बराबर चतुरता किसी में नहीं है, इसीलिए मेरे को मालूम है तुम्हारा नाम चतुर नारायण। चतुर उसकी चतुरता होता है। हैदराबाद में शमशेरगंज गौशाला में कथा करने के लिए गए थे। नागपुर से कुछ लड़के लड़कियां ट्रेन में बैठ गए। अब वो लड़का लड़कियां ट्रेन में बैठ गए तो हम तो धोती पहने थे, तो लड़के लड़कियों ने सोचा चलो टाइम पास करेंगे, धोती वाला महाराज मिल गया। अब आए, आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हैदराबाद जा रहे हैं, कथा है शमशेरगंज में गौशाला। अच्छा आप कथा करते हो? हमने कहा। इतने में फिर लड़के बोले आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते हैं।
बच्चियां भी थी उनके साथ में, वो हंसने लगी, कहे आपको बुरा लग गया गुरुजी। हमने कहा बुरे वाली बात नहीं है। इतने में एक लड़का बोला मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या आप बताएंगे, मेरे को उत्तर चाहिए। मैंने कहा बोलो क्या क्वेश्चन है? कि मेरे को एक क्वेश्चन ये है कि भगवान ने नासिका के छिद्र दो दिए, नेत्र दो दिए, श्रवण दो दिए, हाथ दो दिए, पाँव दो दिए, पर भगवान ने ये कान जो दिए इसके जो छेद हैं सुनाई तो इन छेदों से देता है, तो भगवान ने ये अलग से ये क्यों दिया? इसकी क्या जरूरत थी देने की? भगवान को अगर देना था तो ये दो छेद दे देते, इससे सुनाई दे जाता, तो ये क्यों बनाया? मैंने कहा इतना सा प्रश्न तो तेरे प्रोफेसर से पूछ ले। नहीं 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 आप बताओ। मैंने कहा इतने से प्रश्न का उत्तर तेरी मम्मी से पूछ लेता, पापा से पूछ लेता। नहीं आप बताओ ना कि भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाया, इसलिए उसने स्टैंड दिया कि यहां फिट कर ले चश्मा। इतने में सब छोरा छोरी ने कहा हर हर महादेव। गुरुजी, मैंने कहा कोई गुरुजी नहीं, हैदराबाद आओ। आई शमशेरगंज कथा सुनना और मालूम पड़ेगा कि भगवान ने ये दो दो डिपार्टमेंट क्यों दिए। सर्विस एक है, डिपार्टमेंट दो है। हाथ दो, पांव दो, नेत्र दो, श्रवण शक्ति दो, केवल जिह्वा एक दी है। और भगवान को भी मालूम था कि गजब कर जाए कि पूरे मोहल्ले में आग लगाया है, इसलिए दो दीन एक ही बहुत। करुणा सागर है, दया सागर है मेरा शंकर, जो बनाया वो कम ना बनाया। भगवान विष्णु से कहा आप बड़े चतुर हो महाराज, चतुर नारायण आपका नाम है, शिव है ही ऐसा महाराज। शंकर की भक्ति स्मरण। दक्ष प्रजापति ने जो शिव से कहा था मेरे शंकर भगवान ने, उसको संजो कर रख लिया, संजो कर रखा। और आया समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव को नहीं। यही कनखल की भूमि हरिद्वार के पास में, यही कनखल की, सबको बुलाया, शिव को नहीं। जब भगवान शंकर का सधोजात अवतार हुआ, ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश दिया, ब्रह्मा जी का मन अभिमान के वश पड़ गया और उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका मन भगवान की वाणी की ओर गया है। कल कथा में कहा था अपने पुत्र को हाथी का मुख लगाया, वो हाथी का मुख नहीं था, गजपति नहीं है भगवान, गणपति, गण का चेहरा लगाया। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, वो बकरा तो दूसरा नहीं था, ब्रह्मा स्वयं जब थोड़ा सा साधो जाता अवतार के समय पर अभिमान को प्रकट कर लिया, अहंकार। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है। आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना, वो आपको वापस से मिलेगा, ये पक्का। आप किसी को राम राम कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, नमः शिवाय कर रहे हैं, बोल बम कर रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं। जब आप किसी को कुछ देते हो तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ आपको देता है। आपने किसी को गाली दी, सामने वाले ने पलट कर आपको गाली दी। आपने किसी को अच्छा बोला, सामने वाले ने पलट कर आपको अच्छा बोला। उसी तरह ब्रह्मदेव के भीतर अभिमान प्रकट हो गया। सदोजात अवतार के समय पर जो ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान प्रकट हुआ, शिव जी को वो रास नहीं आया, और केवल शंकर जी को नहीं, सनकादि ऋषि जो बैठे थे उन सनत कुमारों को भी नहीं जमा कि कोई अभिमतता के शब्द कहे, ये श्रेष्ठता नहीं है।
ब्रह्मा जी ने कह दिया सनत कुमारों के सामने, मेरे 5 मुख, इन 5 मुखों से मैं वेदों को पढ़ता हूं, सारे ज्ञानों को मैं वेदों के माध्यम से प्रकट करता हूं। सनत कुमार सुन रहे थे, सनकादिक ऋषियों ने कुछ कहा नहीं। आप में कितना ज्ञान है, कितना विवेक है, कितनी बुद्धि है, ये आपकी नम्रता दर्शा देती है। ब्रह्मदेव की भीतर जो अभिमान आया था, शंकर भगवान ने देख लिया ये अभिमान कहीं ना कहीं देवताओं को नष्ट कर देगा। भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को और देखा कि अभिमत्ता की ओर बढ़ने लगे, तब शंकर भगवान ने चुटकी और बजाते से वहां से एक साधोजात प्राणी को उत्पन्न कर दिया। शिव महापुराण के अंदर यह नहीं लिखा कि बकरे का मुंह लगाया है, शिव महापुराण में लिखा है सधोजात प्राणी का मुख लगाया। स्कंद पुराण में यह नहीं लिखा कि बकरे का मुख लगाया, सधोजात प्राणी का मुख लगाया। और सधोजात प्राणी कौन? जब अभिमान के रूप में जो प्रकट हो गया उस समय पर, वो सधोजात प्राणी। और दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, सब एकत्रित हुए, सब एकत्रित। उन्नीसवां कल श्वेत लोहित नाम का ये विख्यात कल, जिसमें भगवान शंकर का सधोजात अवतार हुआ। ये अवतार मां छिपरा के तट पर, मायापुरी के पास में तो कनखल में हो रहा था यज्ञ, और जो बकरे का मुख बुलवाया था, जो बकरे का मुख का जो स्मरण आता है, वो अवंती का पुलिस है। बुलाया सबको, यज्ञ हुआ, सबको बुलाया, पर शिव को नहीं। सती मैया को बेचैनी होने लगी। मायके की थोड़ी सी सूचना मिलती है ना कि मायके में ये फंक्शन है, तो बेटियां फोन आएगा बाद में, मेरी मौसी की शादी है, पक्की हो गई है, कहीं से सूचना मिल गई है, मेरी बहन के घर में फंक्शन है, सूचना मिल गई है। फोन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर इसने तो अपनी साड़ी इको फाल लगा के तैयार करके पहले से ही अलमारी में छाट के रख दी है। ये दोनों ले जाऊंगी, ये सामान ले जाऊंगी, ये यहाँ रख दूंगी, इनके कपड़े ये वाले ले जाऊंगी, इनका सामान ये ले जाऊंगी। और उसने दिल में, मन में, चित्त में, वृत्ति में कुछ जमा लिया कि मुझे ये ऐसा करना है। काम भले बाद में हो, पर व्यक्ति अपने मन में पहले से जमा कर रखता है। मर्दा परिवार ने कथा करवाई अभी, पर जब कथा ली उस समय से इनके मन में चल रहा होगा कि कैसे कराना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे किनको बुलाना है, किनको ले जाना है, कौन रह गया कौन। अभी भी जितने आए वो तो ठीक है, यहाँ से जाने के बाद में फिर कहेंगे कि हमको तो लेके ही नहीं गए। कई लोग तो मुंह भी फुलाएंगे कि हमको तो बुलाया ही नहीं, हमने तो तुमको खूब टीवी पे देखा, तुम तो खूब प्रेम से कथा सुन रहे थे, हमें तो बोला ही नहीं। तो ये रहता है प्लानिंग पहले से। अब सती मैया को मालूम पड़ गया कि मेरे पिताजी के यज्ञ है, सती जी को मालूम पड़ गया कि मेरे पिताजी के यज्ञ है। कितनी प्लानिंग मन में करी होगी, कितना विचार, कितनी विमर्श का, कितना आनंद अपने हृदय में लेकर आई होगी। मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, हम लोग डांस करेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वहां श्रृंगार करेंगे, हम लोग यज्ञ में बैठेंगे, हम लोग ये करेंगे। ये मन की अभिलाषा जो प्रकट होती है। यहां आने से पहले कितनी प्लानिंग होगी आपकी। रोज गंगा नहाने चलेंगे, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनेंगे, फिर गंगा नहाने चलेंगे, फिर आएंगे, फिर गंगा नहा लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। कितनी प्लानिंग चलती है, कितनी। और अभी भी यहां की कथा पूरी हो जाएगी 19 तारीख को, 23 तारीख को कथा रतलाम में चालू हो जाएगी, मध्य प्रदेश रतलाम की भूमि पर। 2 बजे से 5 बजे तक
आस्था चैनल पर कथा का प्रसारण होगा। जितने लोग रह गए वो रतलाम की पावन धरा पर आकर शिव महापुराण की कथा जो आसपास के रहने वाले हैं उनसे निवेदन है कि आप प्रेम से सुनिए, जीवन को सार्थक करें। वहां चालू हो जाएगी, वो पूरी होगी, बाबा होशंगाबाद के पास में प्रारंभ हो जाएगा। कथाएं तो चलना है, बस आपके भीतर आप कितना ग्रहण कर रहे हो, आपके भीतर आप कितना उतार रहे हो, अपनी जिंदगी को कितना सार्थक कर रहे हो, ये आपके ऊपर। बैसाख का महीना है, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिएगा। एक लोटा पानी शंकर को चढ़ाने का प्रयास करो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, भगवान से निवेदन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, शिव तत्व को उसको पहचानने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव को पहचान। सती मैया के भीतर उमंग उत्पन्न हो गई। माता सती जाने के लिए आतुर हो गई। रोका शिव जी ने, सूचना नहीं आई है मत जाइए, नहीं मानी, गई। आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, अंत में शरीर त्याग दिया। भगवान शंकर ने अपनी जटा से रुद्रगण विप्र को उत्पन्न कर दिया और भेज दिया रुद्रगण को, जाओ। दक्ष प्रजापति का सिर कटकर अग्नि में गिर गया, केवल धड़ बचा था। दक्ष प्रजापति का अहंकार जला है, मस्तक अभिमान का प्रतीक। इसलिए गुरु के आगे, परमात्मा के आगे हम हाथ नहीं झुकाते, परमात्मा के आगे, गुरु के आगे, संतों के आगे अपना सिर चरणों में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मटका में बहुत सारा सामान हंडे में, मटके में, घड़े में भर गया, उसको खाली करना है तो उसको उंडेल दो। उसी तरह इस बुद्धि में, चित्त में, इसमें बहुत सारा जब अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति सब भरा जाए तो इसको ले जाकर किसी सद्गुरु के चरणों में उंडेल दो। बस इस मस्तक को ले जाकर शिव के चरणों में ढोल दो, इस मस्तक को शिव के चरणों में ले जाकर उंडेल दो। नवा, जब नवाएंगे अभिमान चले जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा, काम, लोभ, विषय, वासना, तृष्णा समाप्त। फिर बुलाया जाएगा सधोजात प्राणी का वो मुख जो दक्ष प्रजापति के मस्तक पर रख दिया। तब भी दक्ष प्रजापति अब स्तुति कर रहा है, अब मैं नहीं, अब बम बम। क्या बोल रहा है? बम बम। क्योंकि बकरे को ना तो अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, बकरा तो बोलता है। तो जैसे ही बकरा बाबा बोला, शिव जी प्रसन्न हो गए। मेरे ससुर ने कितनी जोरदार मेरी स्तुति करी है। शिव जी ने कह दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया, मेरा ससुर आया। और जो माताएं शंकर जी के मंदिर में जाकर बम बम बोलती हैं, शंकर जी समझ जाते हैं कि सास भी आई। ये शिव जी जाने। ऐसा मेरा उघड़दानी, ऐसा मेरा भोलेनाथ शिव है। बड़े आनंद के साथ अपन सब कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में बड़ा सुंदर चरित्र है बकरासुर का। और बकरासुर कौन? शकुनी मामा का छोरा। उसके चरित्र को सुनेंगे, शकुनी मामा के बेटे, और बड़े प्रेम से शिव भक्ति की ओर चलेंगे। आनंद के साथ में कथा का रसपान करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं हमारे बीच में। गणेश जी कार्तिकेय अशुभ सुंदरी आ रही हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर की इस अनुपम झांकी का दर्शन करिए। कार्तिकेय महाराज, गणेश जी महाराज और अशुभ सुंदरी, 3 झांकियां यहाँ बनाई गई है। बड़े प्रेम से दर्शन करेगा। हर हर महादेव। कितने लोग सुनकर जा रहे हैं दिल से शंकर भगवान से अगर लगन लगाकर, मन लगाकर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है तो 3 महीने में आप खुद फोन कर कर बोलोगे कि गुरुजी मेरा ये कार्य हो गया। ये पत्रों का ढेर है और ये बाकी के ये पड़े हुए। ये कोई सहज नहीं कि हमने कहा और आपने लिख दिया। आपका प्रेम है, आपके ऊपर जो शिव ने कृपा करी है, आपने जो शंकर जी की भक्ति करी और उस भक्ति में जो विश्वास जागृत हुआ है, उस भक्ति में जो बल जागृत हुआ है, उस भक्ति के बल से प्राप्त हुआ है।
मीराबाई भी तुम्हारे जैसी थी, कर्माबाई भी तुम्हारे जैसी थी, नामदेव जी भी तुम्हारे जैसे थे, रामकृष्ण परमहंस भी तुम्हारे जैसे थे, संत तुकाराम भी तुम्हारे जैसे थे, चैतन्य महाप्रभु भी तुम्हारे जैसे थे, स्वामी विवेकानंद भी तुम्हारे जैसे थे, रामकृष्ण परमहंस जी भी तुम्हारे जैसे थे, कर्माबाई, मीराबाई, ये जितने जितने भक्त हुए सब अपने जैसे ही तो थे। बस उनने करा क्या? उनने क्या करा? भगवान कृष्ण की मूर्ति को मीराबाई ने पत्थर की नहीं माना, लकड़ी की नहीं माना, उसमें भगवान गिरधर को देखती थी। कर्मा ठाकुर जी में अपने गोपाला को देखती थी। संत तुकाराम हरि विठल में नारायण को देखते थे। तो आपसे भी तो वही कर रहे हैं कि आप भी मीरा, आप भी कर्मा, आप भी तुकाराम, आप भी रामकृष्ण परमहंस, आप भी स्वामी विवेकानंद हो। हमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। बस उन्होंने विश्वास पक्का कर लिया था, इसलिए भगवान उनको दर्शन देने आते थे। और हम विश्वास पर डोल जाते हैं, इसलिए भगवान नहीं मिलता। तुम विश्वास पक्का करना, भरोसा प्रबल करना सीख जाओ कि मुझे तारेगा तो शंकर और मारेगा तो शंकर। फिर देखो शिव साथ ले, फिर शिव साथ ले, तारेगा भी शिव और मारेगा भी शिव। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते झूठा है संसार हमने देख लिया। पक्का एक शिव है। केवल एक शिव। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। हे बाबा, दुनिया में मुझे किसी का भरोसा नहीं, किसी का विश्वास नहीं। कब कौन धोखा दे जाए, कब कौन आपको धक्का दे जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर एक बात याद रखना, दुनिया के लोग दुनिया आगे क्या लिखा इसके? दू का मतलब, अरे जम के तो बोलो, दो। दुनिया के लोग मतलब, दुनिया मतलब दो का मतलब है दो, और निया मतलब दो तरह के लोग संसार में हैं, एक तरह के नहीं। अगर संसार में सब अच्छे अच्छे हो जाते तो भजन कौन करता, सत्संग कौन करता, संकीर्तन कौन करता? कोई आपका दिल दुखाने वाला अगर पैदा ही नहीं होता तो तुम शिव महापुराण में कौन चले जाते? सबको बैकुंठ मिल रहा होता तो यहां गंगा नहाने कौन आता? दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है, अच्छे और बुरे। और भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दो तरह के लोगों को भेजता ही भगवान भेजेगा। अगर परमात्मा ने आपको जन्म दिया है तो ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में भगवान ने एक बार संभलने का मौका नहीं दिया। आप संभल गए तो ठीक है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको भगवान ने एक बार मौका नहीं दिया। अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, पर दुनिया के कई लोग ऐसे हैं
अच्छी जगह पर नौकरी मिल रही हो, अच्छी जगह पर काम मिल रहा हो, अच्छी जगह पर कार्य कर रहे हो, सत्संग से लगे हुए हो, दान धर्म में लगे हुए हो, पुण्य में लगे हुए हो, सत्कर्म में लगे हुए हो, कोई गुरु जन की, संत जन की, गौशाला आदि भगवत स्मरण की सेवा में लगे हुए हो, और वहां पर मालूम पड़े तुम्हारा मन नहीं लगा और तुम वहां से हटकर दूसरी जगह चले गए, फिर व्यसन में डूब गए, दोस्त मिल गए, गलत संगति मिल गई, आड़े टेढ़े मिल गए, अपशब्द कहने लगे, ताने देने लगे और उन्होंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पर भगवान एक मौका प्रत्येक मनुष्य को देता है कि मैं तुझे अच्छी जगह पर भेज रहा हूं, अच्छी जगह पर लगा रहा हूं, सत्संग में लगा रहा हूं, तुझे शिव महापुराण में लगा रहा हूं, तुझे भजन में लगा रहा हूं, उतनी देर तू सेवा में लग जा, तुझे अच्छी जगह पर भेजा है, वहां की तू नौकरी में लग जा, वहां की सेवा में लग जा। अगर तू अच्छी जगह लगा रहा तो ये भी पक्का है कि मैं तुझे अच्छी जगह तक पहुंचा दूंगा, सतमार्ग तक लगा दूंगा। और अगर तुझे वो नहीं जमा, अच्छी संगत नहीं जमी, अच्छे लोग नहीं जमे, कोई आश्रम, कोई गौशाला, कोई सेवा, कोई सत्संग, कोई संकीर्तन, कोई मंदिर, कोई देवालय या कोई अच्छे लोगों से तुम्हारी नहीं बनी, तो फिर जब तुम अच्छे लोगों से नहीं बनती तो बुरे लोगों से तुम्हारी संगत होने लगती, बुरे लोगों में बैठने लगते हो, मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, फिर ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र बनना चालू हो जाते हैं। संग में होटल में खाने वाले, मदिरा की दुकान पर ले जाकर पिलाने वाले और ताली बजा बजा कर तुम्हारी प्रशंसा करने वाले, ये मित्र तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी नाश कर देंगे। धीरे धीरे प्रशंसा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, खूब तरह से, अच्छा करा तूने वहां से काम छोड़ दिया, अच्छा करा तूने ये कर दिया, अच्छा करा तूने वो करा, प्रशंसा कर 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 फिर उसको ले जाएंगे होटल में, होटल में खिलाने की आदत डालेंगे, फिर उसको ले जाएंगे मदिरा की दुकान पे, मदिरा पिलाने की आदत डालेंगे, धीरे धीरे उसको बर्बाद कर देंगे। भगवान सबसे पहले संसार के लोगों को अच्छे लोगों से मिलाता है, जब वो अच्छे लोगों से उसकी नहीं बनती तो फिर बुरे लोगों में ले जाता है, और बुरे लोगों से जब बनना चालू हो जाती है तो बर्बाद कर देता है। ये जितने नवयुवक हैं, जितनी बेटियां, जितने बेटे कथा सुन रहे हैं, इनसे निवेदन करूंगा, एक मौका मेरा परमात्मा, मेरा शंकर आपको भी देगा, मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को, युवानों को मेरा शंकर एक मौका जरूर देता है कि तुम सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़ना, अच्छे से लगे रहना, अच्छे के साथ लगे रहना, तो तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी बना दूंगा। अब देखो, सीधा हाथ और उल्टा हाथ, इनमें सबसे अच्छा हाथ कौन सा होता है? जम के बोलो जरा। सीधा हाथ। एक बार ये उल्टे हाथ को बड़ा बुरा लगा, इसने कहा हमारा तो कोई काम ही नहीं है, दान करो तो इससे, पुण्य करो तो इससे, भजन करो तो इससे, सत्संग करो तो इससे, है भगवान का श्रृंगार करो तो इससे, फिर भगवान ने हमको पैदा ही क्यों करा? ये उल्टा हाथ एक दिन भगवान विष्णु के पास पहुंच गया कि हमारा जब काम ही नहीं है तो तुमने हमें पैदा क्यों करा? हमारा हाथ काट, हमें उल्टे हाथ से कोई मतलब ही नहीं है, सब सीधे हाथ से करना, सब काम सीधा सीधा करना, तो फिर इसका मतलब क्या? इसका क्या करूं मैं? लोग मुझसे नफरत करते, पूजन करने बैठते तो पंडित जी बोलते उल्टे हाथ से मत करना, मंदिर जाओ शंकर जी को जल चढ़ाना है तो क्या उल्टे हाथ से मत चढ़ाना, कोई भी काम करो तो उल्टा काम मत करना। मैं इतना बुरा हूं तो मैं क्या करूं तुम बताओ? मैं भी इसके जैसे बनना चाहता हूं, मैं भी इस सीधे हाथ जैसा होना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो किसी भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा तू कहीं मत जा, एक बार कथा में जाकर बैठ जा, और कथा में जाकर बैठे तो किसी गुरु जी से पूछ लेना कि मेरे इस हाथ का मुझे क्या करना है। तो कथा में जाकर बैठा, कहीं शिव पुराण में जाकर बैठ गया तो गुरु जी ने कह दिया एक काम कर, जब सीधा हाथ दान करे तो तू इसको टच कर लेना, तेरा भी कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। जब ये सीधा हाथ पुण्य करे, दान करे, सत्कर्म करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, आरती करे, जो कुछ करे, इसको टच करना चालू कर दे तो तू उल्टा भी सुल्टा हो जाएगा, तेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में उल्टा कुछ हो रहा है, बेकार कुछ हो रहा है, अच्छा हो ही नहीं रहा, उल्टे हाथ की तरह तुम्हारी जिंदगी चल रही है, नरक जैसा जीवन जी रहे हो, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, तो एक काम करना, जो सीधा चल रहा हो, सत्संग में चल रहा हो, भजन में चल रहा हो, कथा में चल रहा हो, उसको टच कर कर तुम भी चले जाओ, बस सीधा काम होने लगेगा, अपने आप उल्टा। पर तुम इतने उल्टे, हरिओ जगदम्बा, इतने उल्टे कि तुम्हें सीधा तो अच्छा ही नहीं लगता। क्या करें मैं कथा में जाके?
बसियर वाले महाराज का तो रोज का काम है कथा वाचना, कथा 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 कितनी सुनेंगे। उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए महापुराण जरूरी है। शंकर की कथा प्रतिदिन जरूरी है। सुनो सुनो, डॉक्टर में धन नहीं लगाना हो, पुलिस में धन नहीं लगाना हो, डब्बे में शेयर मार्केट में गोल नहीं करना हो, धन को सही जगह लगाना हो, शरीर को सही जगह लगाना हो, तो शिव महापुराण की कथा सुनो, प्रतिदिन सुनो। दिन में नहीं सुनो तो रात में सुनो, रात में नहीं सुनो तो सुबह सुनो। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो रोज प्रतिदिन शिव पुराण की कथा सुनती हो? वाह वाह, बहुत बढ़िया। सुनना चाहिए। ज्यादा 3 घंटे की नहीं सुन सकते, आधे घंटे की सुनो। आधे घंटे की नहीं सुन सकते तो 2 मिनट की सुनो। यहाँ तो सीधी सीधी बात की ना कि मानव का शरीर मिला है और भगवान ने कहा 24 घंटा भजन कर। 24 घंटा नहीं कर सकते तो 12 घंटा कर, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, पर भजन जरूर करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, पर भजन जरूर करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। इतना बड़ा मनुष्य का शरीर दिया भजन करने के लिए और 1 मिनट भी निकाला। अरे उतना भी समय जाने दो, जितनी देर में तुम लाइन खींचती हो ना और डब्बा भरती हो, बस उतनी देर जितनी देर तुम कांच में खड़ी रहती हो, लाइन खींच के डब्बा भरो। वो जो 2 धागे से वो एक डायरी में चढ़ा कि मैं 2 धागे से इतनी देर तक मैंने ऐसा कुछ करवाया था, तो उसमें इतनी बजे कुर्सी पे बैठी थी, इतनी बजे उठी थी, और ये पेंसिल से लाइन खींचने में, डब्बा भरने में इतनी देर लगी। फिर नैनो में वो ऐसा कजन कौन सा कलर का, काला कलर का था, ऐसी ये है ना ये पुतली, इसमें भी ऐसा कुछ करती रहती है, बिची सी हो, तो उसमें इतना समय लगाया। और यहाँ नीला पोतने में, यहाँ गुलाबी पोतने में मैंने इतना समय लगाया, और 3-4 बार तो मैंने पटली लेके यूं देखा है, तो उसमें इतना समय लगा। ये सारा समय लिख लो, और सारा समय लिखकर जितना एक दिन में तुम श्रृंगार में समय लगाते हो, उतना समय तुम उतना ही समय मेरे शंकर में लगा दो, कल्याण निश्चित है। उतना ही बस, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। क्या विचार है? अरे बोलो। अरे भाई, जाओगे, चाहे आप जाओ, चाहे कोई भी जाए, कोई भी, चाहे हम जाएं, आप जाए, जाने वाला तो सबको जाना है एक दिन, पर सब तिजोरी का माल तिजोरी में, अलमारी का अलमारी में, और सब पड़ा रह जाना है, सब पड़ा रह, सब पड़ा रह, कोई बात नहीं, समापन है। स्क्रीन नहीं चल रही, वहां की एलईडी चालू करवाई, लेफ्ट लेफ्ट वाली एलईडी चालू करो। शिव कृपा हो, शंकर का भजन हो, स्मरण जितना दे सकते हो दो मेरे शिष्य। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे
मेरे अवगुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे। बस बहुत, उससे ज्यादा नहीं। महाराज गंगा के घाट पर हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा हरिद्वार से मायापुरी से सुन रहे हो। गंगा मैया के जल से कुछ सीख कर जाना, ऊपर से बहकर आती है, कलकत्ता तक जाती है। पूरे जल में कहीं पर भी नहा लेना, स्नान कर लेना, ठंडा ही पानी मिलेगा, शीतल ही मिलेगा। भले कलकत्ता में जाकर नहाना, भले उत्तर प्रदेश में कहीं जाकर नहाना, शीतल ही मिलेगा, ठंडा ही मिलेगा। शीतल मिलेगा, ठंडा मिलेगा। और एक ऊपर से बहकर आ रही है, कलकत्ता तक बहकर जा रही है, उसका बहाव कहीं नहीं रुका। दुनिया के लोगों ने डैम बना बना कर भी रोकना चाहा, तो भी वो पास में से निकलकर चली गई, पर रुकी नहीं है। उसी तरह गंगा जैसी शीतलता अपने मस्तिष्क में रखो और कर्म के प्रति दौड़ते रहो, उसमें रुकना नहीं है। फल तो परमात्मा दे ही देगा। आप कर्म करते हो, फल तो देगा। करते हो। महाराज भगवान शिव की कृपा करुणा, भगवान शंकर की कृपा हो, शीतलता हो एक मस्तिष्क में, मर्दा परिवार से निवेदन है, एलईडी वाले को फोन लगाइए, उधर की एलईडी चालू करवाइए पब्लिक के लिए। शीतलता अपने मस्तिष्क में जरूर रखिए, और जब मस्तिष्क में शीतलता रहेगी तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो जाए, अपने आप। महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव के नेत्र बंद करने पर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर था। उस अंधकासुर को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हिरण्याक्ष ने गोदी में झेल लिया, हिरण्याक्ष ने गोदी में झेला, और वो बालक हिरण्याक्ष जब मर गया, प्राण छूट गए, तब वो बालक ने ब्रह्मा जी का तप कर ब्रह्मदेव से वर मांगा कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर हम नहीं दे सकते, प्राण तो छूटेंगे। तो वर मांगा, अगर मैं मरूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं, उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक माता से मतलब नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है यह भी भारत माता है। जिस भूमि पर हमने जन्म लिया ये भी भारत माता है। अंधकासुर ने वर मांगा था कि मैं जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। शिव महापुराण कहती है जिस दिन दुनिया के लोग इस भारत माता को अगर गलत दृष्टि से देखेंगे तो उनके भी प्राण छूटना निश्चित है। अगर अंधकासुर ने कहा कि मैं गलत
दृष्टि से अपनी माता को देखो तो प्राण छूटे। संसार का मनुष्य अगर भारत की भूमि को, भारत की माता को गलत दृष्टि से देखता है तो उसके भी प्राण छूटना निश्चित है। एक भजन, एक कीर्तन, एक स्मरण, एक मंत्र जाप, एक नाम जाप, एक आपके द्वारा किया गया दान पुण्य स्मरण, भगवत स्मरण, शिव नाम, भगवान की भक्ति, ये आपके सम्मुख में आती जरूर है, मिलती है। एक पत्र में लिखा है, मैं संगीता गोयल पानीपत हरियाणा से हूं। लिफाफे पे लिख दिया रे दादा, लिफाफे पे लिखा है पत्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संगीता गोयल पानीपत हरियाणा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। इन्होंने बैठी हैं क्या कहीं? है? अच्छा लास्ट में है क्या? ठीक है, हाथ हिला दो जी। हमें तो नहीं दिख रहा है। अच्छा उधर हो क्या? खंबा में अड़ी गई हो। ठीक है, हाँ अब दिख गई हो। जय हो जय हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, मैं संगीता गोयल पानीपत हरियाणा से हूं। गुरुदेव, आपने लोगों की समस्याओं का निवारण बहुत कर दिया। जो आप छोटे छोटे उपाय बताते हो उससे भक्ति भी जाती है और कार्य भी होता है। हमारे यहाँ एक काम वाली आती है, उसके यहाँ 10 साल से संतान नहीं हुई। गुरुदेव, जब 10 वर्ष से उसके यहाँ कोई भी था, संतान नहीं थी, तब कथा चल रही थी टीवी पर। उस दिन लेट आई और गुरुदेव कुछ देर की उसने कथा सुनी। उस दिन कथा का पहला दिन था और आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था। वो प्रयोग उसने सुना, मुझसे लिखवाया, लिख कर दिया और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि आज मेरे यहाँ काम करने वाली बाई का 4था महीना चल रहा है, जो 10 साल से नहीं हुआ। ये शिव कथा है बेटो बहन, हर हर महा। ये शिव करुणा, ये शिव कृपा। एक किसी ने पत्रिका में और पत्र लिखा। पहले तो शादी की पत्रिका आती थी जीमने के लिए। लक्षदीप जी यहां से, महावीर प्रसाद जी, लीना भारती जी हैं मुजफ्फरनगर से। कहीं बैठी हैं लीना भारती जी मुजफ्फरनगर से। आप ही हैं? ये आप ही ने भेजा है? बहुत जोरदार है जी, बहुत जोरदार। ठीक है, इसमें लिखा है गुरुदेव 6 महीने से मेरा लेफ्ट का हैंड बहुत तकलीफ में था। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था और उसमें आराम नहीं थी। रात रात भर सोने भी नहीं पाती थी। सब कुछ कराया पर आराम नहीं लगा। तब शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुन ली और उसमें एक चावल का दाना चढ़ाकर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना था। वो उपाय करा। आज मैं 90% ठीक हो गई और कथा में बैठकर कथा श्रवण कर रही हूं। ये शिव कृपा। बैठिए दीदी, बैठिए। हर हर महान। शिव कृपा होती ही ऐसे, उसमें कोई छल नहीं है। आप जब चाहें एक लोटा पानी शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव के मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं। अब अच्छा, कई लोग पूछते हैं गुरुजी शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाने का, जल चढ़ाने का समय क्या होना चाहिए? वैसे तो अब अगर पूछें तो मंदिर के जो पंडित जी होते हैं, ब्राह्मण जन होते हैं, उन्होंने एक नियम बना दिया कि ये समय पर जल मत चढ़ाओ या इस समय पर जल चढ़ाओ। पर शंकर जी के लिए शिव महापुराण में
स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि शंकर जी को इस समय जल नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि शंकर तुम्हारे घर के माता और पिता हैं, पृथ्वी का देव है, महादेव। और बच्चे को कब दुख आ जाता है, कब बाप के पास जाना पड़ जाए, कोई समय निश्चित नहीं है। माता पिता के पास जाने का समय निश्चित नहीं होता कि कौन माँ ऐसी बैठी है इस पंडाल में, कौन माता आस्था चैनल पर ऐसी कथा सुन रही है, और कौन माता ऐसी है जो मोबाइल पर कथा सुनकर ये कहती है अपनी औलाद से कि मेरे कमरे में आना तो सुबह बस 9 बजे तक आना, उसके बाद मेरे कमरे में कोई मेरा बेटा बेटी नहीं आएगा। है कोई माँ ऐसी, कोई माता बेटी ऐसी जो अपने बच्चे से कहते, कोई बाप अपने बेटे से कहते ऐसा कि सुन मेरे कमरे में मेरी गोद में आना तो केवल 9:15 पर आना, 20 मिनट से आए तो उतार दूंगा। है कोई पिता ऐसा? मेरे पास आना तो केवल 10 बजे तक आना, 11 बजे तक आना, इसके बाद मत आना। कोई माँ बाप अपने बच्चे को अपने कमरे में आने के लिए मना नहीं करते। रात भर बेटा बहू परिवार के लोग अपना कमरा भले बंद कर सो जाएं, पर घर के बुजुर्ग घर का बड़ा कमरा खोल कर सोता है कि बच्चों को कब जरूरत पड़े। घर का बुजुर्ग घर का बड़ा कमरा खोल कर सोता है, इसलिए घर के बुजुर्ग ज्यादा कमरे में नहीं रहते हैं, वो तो हाल में बैठे रहते हैं, सोफे पे बैठे रहते हैं, हाल में बैठकर टीवी देखते रहते हैं, हाल में बैठकर अगर उनको कुछ खाना है हाल में, कहीं काम करना है हाल में, वो रसोई घर में भी जाना पसंद नहीं करते। घर के बुजुर्ग वो तो कहते बेटा लिया हाल में, टीवी में कथा रही महाराज की, मैं यहीं सुन लूंगी, मैं यहीं खा लूंगी, और जाने ही पसंद नहीं करते, हाल छोड़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटी भी आएगी, बेटा भी आएगा, रिश्तेदार भी आएंगे, बड़ी बहू के रिश्तेदार, छोटी बहू के रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, कबीला, बहन, मौसा, मौसी, मामा, काका, सब हाल में आएंगे, तो मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे कमरा नहीं भाता। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव घर का वो बुजुर्ग है जिसके लिए कोई समय नहीं, मन पड़े तब चले शंकर के मंदिर में जाए। हाँ, मंदिरों में अब पहले सारे मंदिरों का नियम था, मंदिरों में दरवाजे भी होते थे, केवल एक ही मंदिर तो था जिसमें दरवाजे नहीं होते थे। शंकर के मंदिर में ना तो कपट है ना पट है। शिव के मंदिर में ना कपट होता था ना पट होता। पट मतलब दरवाजा भी नहीं होता था और कपट भी नहीं होती थी। वो तो आराम से ओट ले पाए। अभी तुम गंगा के घाट पर जाओ, सारे मंदिरों में जाना, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के भगवान बैठे होंगे, मंदिर का दरवाजा बंद होगा, उन पे तुम 1 लोटा पानी चढ़ा के बता, चढ़ाओगे? वो पंडित जी को देखा गंगा की 60 डुबकी लगवा देगा, क्यों तूने राम जी पे पानी चढ़ा दिया, देवी जी पानी चढ़ा दिया, इतनी अच्छी ड्रेस खराब कर दी तूने, ये कर दिया। और वही गंगा के घाट पर, घाट के ऊपर शंकर जी आराम से शिवलिंग रखा हुआ है, आराम से तू जब नहाए तब भरना, दिन में नहाए तो दिन में, रात में नहाए तो रात में, तू जब गंगा नहाए तब 1 लोटा पानी उंडेल के चल जा। शंकर जी के मंदिर में कोई पट नहीं, उनको कोई कपट नहीं, उनको कोई झंझट नहीं। वो तो अब नियम हो गया कि इतनी बजे तक पानी चढ़ा, इतनी बजे तक जल चला, इतनी बड़े अभिषेक मत करना, इतनी बजे ये मत करना। शंकर के अनुष्ठान, शंकर की पूजन, शिव का स्मरण तुम्हें जब याद करना हो अपने माँ बाप को तब कर लो, वो आएगा, तुम्हारा कार्य सफल कर जाएगा, उसको याद। माता पिता के पास में समय नहीं। और एक बात और कहूंगा, शिवरात्रि के दिन भर से लेकर रात भर तक शिव का अनुष्ठान हो सकता है। शिव का अनुष्ठान, भजन करो। रतलाम के आसपास के हों, वो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रतलाम की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं और रतलाम में भी श्रवण कर सकते हैं। इतनी कथा कोरोना महामारी के अंतर्गत बाची, पर बैसाख की शिवरात्रि की कथा आज तक नहीं बाची। तो मन है रतलाम में जो कथा होगी उसका नाम बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा होगी, क्योंकि 23 तारीख से कथा चालू हो रही है रतलाम में, 29 तारीख को विराम हो रही है, और 29 तारीख को ही बैसाख महीने की शुक्रवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है।
ये 29 अप्रैल को वैशाख महीने की शिवरात्रि पड़ेगी। जो जल आप लोगों को चढ़ाना है, और केवल ये नहीं कि बीमार आदमी ही चढ़ाएगा, धन के लिए, संपदा के लिए, बच्चों की विद्या के लिए, घर में कोई बीमार ना पड़े उसके लिए मट्टी के पात्र का जल ताम्र पात्र में डालकर अपने घर से बाबा का नाम लेकर घर में जो सदस्य हों सबको कह दो, एक लोटा पानी आज शिवरात्रि के दिन समर्पित कर कर बाबा को रिझा लो, ये जीवन का सुख प्राप्त हो। रिझाओ। और बैसाख महीने की शिवरात्रि का क्या महत्व होता है, रतलाम की कथा में सब सुनो। बैसाख महीने की शिवरात्रि पर क्या क्या करना चाहिए, बैसाख महीने में हमें शंकर का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, किस चंदन में क्या चीज मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दिया जाए कि शरीर पर जो सफेद रोग हो जाता है, काया सफेद हो जाती है, या काले काले चट्टे पड़ जाते हैं शरीर पर, या घाव पड़ जाते हैं शरीर पर, वो कैसे मिट सकते हैं, वो तक वर्णन शिवरात्रि की उस कथा में आएगा। बैसाख आप करो। उधर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ है, भोजन नहीं पच रहा हो, एसिडिटी होती हो, तकलीफ आती, तो उसमें बैसाख के महीने में शंकर भगवान को क्या चढ़ाएं और मंदिर की चौखट पर बैठकर उसको क्या खा लिया जाए जिससे उधर की परेशानी जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाए, वो रतलाम की कथा। बैसाख शिवरात्रि, शिव महापुराण श्रवण सुख है जीवन। शुक्रवार के दिन 29 अप्रैल को बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़ेगी। एक लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद हेड लें, उस जल को या कोई मिट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल लो, उसको ले जाकर चढ़ा दो। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग, जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर, या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, या लीवर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिव जी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल को आचमन कर लेना। पर आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से करना, उसका आचमन केवल अशोक सुंदरी के नाम से, क्योंकि शंकर भगवान की 5 लड़कियां गंगा के जल से प्रकट हुई थी और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी नंदनवन में पैदा हुई, जन्म ली, नंदनवन में जन्म ली। नंदनवन मतलब काशी, मोक्ष नगरी में उसका जन्म लिया। घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो एक लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, चलो। अब किसी ने पूछा, गुरुजी आपने कहा इतनी बजे से इतनी बजे तक चढ़ाना चाहिए। देखिए, कई मंदिरों में पुजारी जनों ने, ब्राह्मणों ने ऐसा नियम बना लिया कि हम इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाना, तो उसके लिए सहज है, अगर वो नहीं चढ़ाने देते तो आप समय के अनुसार चले जाओ। परंतु मेरी शिव कथा तो शिव महापुराण तो कहती है कि शंकर के दरवाजे पर पट नहीं होता, शिव हमेशा अलमस्त होकर बैठा रहता है, जब आओ जब चढ़ाओ। पर अगर कहीं नियम बन गए हैं मंदिरों में तो उसको बना कर रखो, उन नियमों को हमें समाप्त नहीं करना। अगर बन गए हैं तो बनाओ, सुबह जल्दी चले पर चढ़ा शिव मंदिर। भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन, मैं मरूं ना उसके लिए अंधकासुर ने मांगा, मेरे प्राण न छूटे, वो अंधकासुर का है। पर ऐसा मांग लिया कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन प्राण छूटे। आज अंधकासुर ने कह दिया कि कोई कन्या जिसके साथ मैं विवाह करना चाहता हूं, बड़ी सुंदर कोई हो तो बताओ। देवता गंधर्व सब ने देखो तो कहा जो सबसे सुंदर थी वो हिमालय राज की पुत्री पार्वती जी थी।
और उनका विवाह तो शिवजी के साथ हो गया। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। अब कोई नहीं कहा, एक काम करता हूं, मैं शिवजी की धर्मपत्नी बन गई तो क्या हुआ, मैं उसको लेकर आऊंगा। चले अंधकासुर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान देवाधिदेव महादेव जा रहे, कहीं पार्वती मैया बैठी हुई थी। अंधकासुर ने आकर देखा पार्वती को, बड़ी सुंदर है, बड़ी देखिए माता के चेहरे पर, पिता के चेहरे पर जो तेज होता है वो उसके कर्म और भक्ति का होता है। कथा में पहले कहा था, आज फिर कह रहे, क्रीम की चमक कुछ दिन की कुछ महीने की होती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की होती है, आपके जीवन भर रहेगी। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। और यदि कर्म अच्छा है, यदि कर्म अच्छा है तो फिर चेहरा आपका चमकता ही रहेगा। अच्छे कर्म फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये हमारे कर्म की चमक और वो श्रेष्ठ। आपने जो कर्म करा आपके सम्मुख में वो आएगा। अंधकासुर ने जैसे माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखा, शंकर भगवान को क्रोध आ गया, काल भैरव को प्रकट कर लिया और भैरव को प्रकट कर कर अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। पार्वती मैया की आंखों में अश्रु भरा हुआ था। वो अश्रु इस बात का था कि इस पुत्र को मैंने गोदी में खिलाया है, इस बेटे को मैंने गोदी में खिलाया है, और आज यही पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। अभी कथा में कहा था, कर्म जो दिया वो मिला, जो किया वो प्राप्त हुआ। बस दिल से जो करा गया उसका फल मिलेगा। एक पत्र में लिखा किसी दीदी ने, ये भी शादी की पत्रिका है, इन्होंने लिखा है, गुरुदेव मुझे कैमरे के सामने मत खड़ा करना, आपकी बहुत कृपा होगी। खड़े मत होना, पर पत्र लिखा है उसको सुनिए। गुरुजी, शिव पूजन कैसे करना चाहिए वो बता दिया आपने। 18 साल से एक एलर्जी शरीर में, गुरुदेव 4-5 साल से मार्च और अप्रैल के महीने में मैं मर मर कर रात दिन बैठी रहती थी, इतनी एलर्जी शरीर के अंदर थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। पिछले साल तो 22 दिन ऐसे गए गुरुदेव कि मैंने अपनी लड़की की शादी नवंबर में रखी हुई थी और मुझे लगता था कि मैं नहीं बचूंगा, फिर भी किसी तरह से रिश्ता बना, सब अच्छा हुआ। गुरुदेव 1 महीने की दवाई लेकर रखती थी, खाती थी, फिर भी एलर्जी सही नहीं हो रही थी। गुरुदेव
2 दिए का उपयोग बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाकर 2 दिए का आपने प्रयोग बताया था, वो मैंने किया और बाबा की ऐसी कृपा रही गुरुदेव कि अब मुझे एलर्जी की दवाई नहीं खाना पड़ रही है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं। और कथा में मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, कथा में बैठी हूं और सारी दवाई मेरी छूट गई है। ये शिव कृपा, शंकर की उदारता। और केवल शिव कृपा नहीं, यह आपके विश्वास का फल मेरा शंकर आपको दे रहा है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास शिव के प्रति जो जागा उसका फल। और कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी और बिल्कुल पक्का विश्वास रखना कि बैसाख महीने की शिवरात्रि के दिन जो जल चढ़ाएगा, ये पक्का मेरे शंकर की कृपा उस पर होगी और वो स्वस्थ होगा, ये निश्चित, वो निश्चित। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करने वाले का बाल बाका नहीं हो सकता, शिव की आराधना करने वाले का कभी धोखा नहीं हो सकता। हाँ, ये पक्का है, अगर दुनिया का कोई व्यक्ति शिव की आराधना करने वाले के साथ धोखा करता है तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह सकता। ये पक्का। शिव आराधना करिए, कहा आया समय, आगे वर्णन आया। भगवान शिव की कथा में सुंदर प्रसंग आता है। महाराज, जब हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भतीजा मर गया, मेरे भतीजे के प्राण छूट गए, मेरा भाई चले गए, हिरण्याक्ष समाप्त हो गया, तब हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और वो तप करने चले गया। तप कर आया तो तप करने के लिए जब गया तो वापिस लौट कर आया, उसने वर प्राप्त कर लिया, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरूं, और ना ही मैं नर से मरूं, ना पुरुष से, ना कोई पशु से मेरे प्राण छूटे, ना मनुष्य से छूटे, और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। ये तक वर मरूं। ये तक वर मरूं। तथा कह दिया, घर आ गया। धर्मपत्नी नहीं थी, क्योंकि पत्नी के लिए जो गर्भ था उस गर्भ को नष्ट करने के लिए इंद्र ले गए थे। पर देवऋषि नारद ने कहा कि किसी का पति घर में नहीं है और उसकी धर्मपत्नी गर्भ में है और गर्भित बालक को मारना ये तो पाप की बात है, इसमें पुण्य कहां है? इंद्र, तुम देवताओं के राज सिंहासन पर बैठे हुए हो, पर करें क्या? रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, ऊंच निवास नीच करतुति, देख न सकहि पराई विभूति। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि ऊंचे पद पर बैठने के बाद, ऊंचे औहदे पर बैठने के बाद, ऊंची गादी पर बैठने के बाद भी किसी किसी के मन में किसी के प्रति वैरभाव उत्पन्न हो जाता। इंद्र को वो वैरभाव था। और इंद्र को वो वैरभाव जब था तो इंद्र ने सोचा कि इसकी पत्नी गर्भ से है, संतान होगी, वो भी राक्षस होगी, इसको मार देता हूं। तो समझाया देवऋषि नारद ने, कोई संत होता, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त ही होगा जो आपको समझा सकता है। कोई भक्त होगा जो समझाए। कभी कभी धर्म पत्नी भी पति को समझा देती है और कभी कभी पति भी धर्म पत्नी को समझा देते हैं। ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। और एक बात अपनी जिंदगी में याद रखो, दिमाग कहे वो कभी नहीं करना, दिल कहे वो सब कर देना। दिल की मान, हृदय की, चित्त की, वृत्ति की। मन में अगर शिव बैठा हुआ है, हृदय में अगर शंकर बैठा हुआ है, तो वो गलत नहीं करने देगा। पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि अपना सर्वस्व भगवान को मानना पड़ेगा। कि जैसे मीराबाई कहती थी ना, मैं तो, अरे जम के तो बोलो,
गिरधर गोपाल। हाँ ऐसे बोलते रिया करो। हाँ जिसके पति का नाम गिरधर हो तो मत बोलो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। एक बार हम लोग इंदौर कथा करने गए, वहां हमने आरती गा दी जय जगदीश हरे। अब मन है ये तो कभी भी गा दो, हमने कथा में ही आरती कर दी जय जगदीश हरे। पास में एक अम्मा आरती उतार रही थी, अभी तक खड़े होकर रोज शंकर जी की आरती गाती थी। आज हमने जैसे ही जगदीश की गाई तो उसने नी गाई। अब नी गाई तो हमारा मन दुखा, तो हमने बाद में पूछ लिया क्यों री माँ, हम बोल रहे जय जगदीश हरे, तू बोल रही कल्लू के पिताजी हरे। ये कोई तरीका होता? अरे गुरुजी मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पति का नाम जगदीश है? तो हमने कहा ठीक है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहले का समय था ना, अब आज का समय हो तो आज के समय में तो लोग बहुए इतनी होशियार, तुरंत चिल्ला के कह देती ए बलवीर इधर आ, बेचारा तुरंत। और वो भी बेचारा आके खड़ा हो तो हाथ जोड़ के बोल जगदम्बा, उसको भी घबराहट होने लगती क्या मालूम क्या बोलने वाली गया। अब महाराज जी शिव कथा कर रही है। हिरण्यकशिपु आया, धर्म पत्नी के गर्भ से संतान हुई, जो देवऋषि नारद ने जिसको ज्ञानवान बना दिया। गर्भ का ज्ञान इतना प्रबल ज्ञान दिया कि वो बालक कहीं डोलता ही नहीं, कहीं ढलता ही नहीं। बहुत उसको भटकाने का भी प्रयास करा गया पर वो नहीं भटका। नीन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी वृंदावन जाऊंगी। ये नयन कृष्ण में लग गए, ये नयन शिव में लग गए, ये नयन अवधपुरी राम में लग गए, ये नयन गंगा जी में लग गए। फिर चित्त कैसे रहे, मन कैसे मान? अरे कितनी दूर दूर से आए हो आप लोग कथा सुनने के लिए। एक भाई कोई आया है 1020 किलोमीटर तक टू व्हीलर गाड़ी से चलकर यहां पहुंचा है। 1020 किलोमीटर गाड़ी से, कहीं बैठा हो तो हाथ उठा देना पड़ेगा। टू व्हीलर मोटरसाइकिल से आया है, 1020 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर यहां पहुंचा कथा श्रवण करने। ये शिव भक्ति, ये शंकर का स्मरण। कितना दूर दूर से, कोई 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, ना जाने कहां कहां से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। तपती हुई धूप, गर्मी, चिलचिलाती हुई गर्मी, और उसके साथ में आप बैठकर भगवान शिव की कथा का रसपान इतनी शीतलता और इतनी शांति से श्रवण कर रहे हो कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि आपके भीतर जो हिमालय की ठंडक है, शंकर जी के भीतर की जो ठंडक है वो आपके दिल में आकर बैठ गई है। और शिव स्वयं कथा सुन, स्वयं शंकर, कथा कराने वाला शिव, कथा वाचने वाला शिव, और कथा सुनने वाला भी शिव, कुछ दूसरा है। अभी दिनेश जी कह रहे थे गुरुजी बाबूजी का मन बड़ा प्रसन्न है कि मैंने सोचा था कथा होगी, रहते होगी, नहीं होगी, पर जीते जी शिव महापुराण की कथा हो गई। दिनेश जी बोल रहे थे कि बाबूजी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे सम्मुख में मैंने शंकर का गुणगान कर लिया। अब ये जीवन है ना है या अपने हाथ, ये तो शिव जाने, पर स्मरण हो भजन। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आप अगर शिव की भक्ति में लगे हो तो शंकर साधता। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पानी में डाल दिया, नहीं मरा। पर्वत से फेंक दिया, नहीं मरा। अग्नि में पटक दिया, नहीं मरा।
वृक्ष पर, आम के बगीचे में, आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लग रहे हैं, केरियां लग रही हैं, बहुत सारे आम, बहुत सारी केरियां लग रही हैं। और आम का बगीचा देखना, कई जगह पूरे आम की केरियां, पूरे आम टूट जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। उस आम के वृक्ष पर एक आध आम लगा ही रहता है। क्यों? भगवान ये दिखाना चाहता है कि देख, जिसको मैं रखता हूं उसे कोई दूसरा चख नहीं सकता है, क्योंकि मैंने रखा है उसे। जिसको मैंने रखा उसे कोई दूसरा चख नहीं सकता। शिव कथा करे, अगर भगवान राखे वो एक आप लोग कहते हैं ना, जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई। जिसको भगवान रख लेता है, भगवान जिसको अपना बना लेता है, उसको फिर परमात्मा कभी दुखी नहीं देते। और सरल भाषा में समझ जाओ रे, सुन लो उत्तराखंड वालों, हर की पौड़ी वालों, जरा अच्छे से सुन लो और अच्छे से समझ लो। जिसको आप चाहते हो उसको आप दुखी देख सकते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, एक मां अपने पुत्र को चाहती है, उसको दुखी नहीं देख सकती। पति पत्नी को, पत्नी पति को, माता पिता बच्चों को, बेटियों को, बेटों को स्नेह करते हैं, भाई भाई से स्नेह करता है। जिनके प्रति आपका प्रेम हो जाता है, फिर आप उसको दुखी नहीं देख सकते। अगर उसका मोबाइल भी खराब हो गया ना, तो तुम तुरंत कह देते, ले 5,000 रुपए दूसरा लिया, ले 10,000 रुपए दूसरा लिया, मैं तेरे को 5,000 रुपए दे दूंगा, तेरे खाते में डलवा दूंगा, तू ले लेना। मतलब प्रेम है तो आपने उसको मोबाइल भी दिला दिया, प्रेम है तो आपने उसको गिफ्ट भी दिला दिया, प्रेम है तुम बाजार में घुमाने लगे तो उसको कपड़े भी दिला दिए, प्रेम है तो आपने सब कुछ दिया। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, एक प्रेम एक बार अगर हो जाता है तो प्रेमी उसको कुछ ना कुछ दिलाता रहता है। उसी तरह आप और हमारा प्रेम शंकर भगवान से हो जाता है तो शंकर भी कुछ ना कुछ तो देते ही रहता है, खाली नहीं छोड़। बस स्नेह चाहिए, प्रेम। निर्मल मन सो मोहि पाव, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए कह देते हैं कि मुझे ये ठीक नहीं लगता। मुझे तो एक ही चीज अच्छी लगती है, तेरा निर्मल मन, भोलापन, तेरा सरल स्वभाव, तेरा सरल चित्त, तेरी सरल भक्ति, बस वही चाहिए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारना चाहा, नहीं मारा। बहन ढूंढा से कहा तो भी नहीं मारा। अंत में पूछ लिया, कहां है तेरा भगवान? सर्वस्व है, इस खंबे में भगवान है। हाँ, और गदा का प्रहार करा, गदा का प्रहार करा। अब देखिएगा जरा, हिरण्यकशिपु ने अभी तक प्रहलाद से ये नहीं पूछा था कि भगवान कहां है। पहली बार पूछा कैसे, खंबे में तेरा भगवान है, और प्रहलाद ने कह दिया खंबे में है। मतलब हिरण्यकशिपु के दिल में बैठ गया कि खंबे में भगवान है। मतलब विश्वास पक्का हो गया, और विश्वास पक्का हो गया इसलिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। विश्वास पक्का, जैसे आप लोगों से कहते हैं ना कि कंकर में, अरे बोलो तो, हर 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 महादेव, घर घर महादेव। आपसे कहा कि कंकर में शंकर है, मतलब कंकर में शंकर है, तो आपने अगर उस कंकर की भी पूजन शंकर मान कर करी है तो ये पक्का है कि वो कंकर आपके साथ रहेगा।
याद करो, सीता जी विवाह कर कर पहली बार आई अयोध्या। कौशल्या जी ने कहा सीता घर की बहू कोई मीठा पकवान बनाती है, जाओ बनाओ। सीता जी ने खीर बनाई। खीर बनाई, सीता जी ने सबकी थाली लगाई, दशरथ जी की भी लगाई। दशरथ जी भोजन करने बैठे, खीर में एक तिनका गिर गया। तिनका गिरा, सीता जी ने देख लिया कि इसमें कचरा गिर गया। ससुर को लगेगा मेरी बहू ने मुझे कचरे की खीर दे दी, कचरे की खीर, बहू और कचरे की खीर खिला। ध्यान कर, बड़ा विचार किया गया, बड़ा विचार, क्या करा जाए। तब सीता जी ने उस कचरे को खिड़की में से खड़े होकर देखना चालू करा। जैसे सूरज की रोशनी में दूरबीन लगाते हैं तो कार्बन में आग लग जाती है, सीता जी ने जो देखा तो आग लगी, और आग लगी, कचरा समाप्त हो गया। दशरथ जी ने देख लिया सीता ये क्या